गहरी रात का समय था। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था और चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारने के लिए जंगल में पहुंचे। जैसे ही विक्रम ने बेताल की लाश को पेड़ से उतारा, वह एक ठंडी और रहस्यमय आवाज में हंसने लगा। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। बेताल ने कहा, राजन, तुम मुझे कितनी भी बार ले जाओ, मैं हर बार भाग जाऊंगा, लेकिन इस बार कहानी सुनकर तुम भी कांप उठोगे। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था चंद्रकला। वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा था एक गहरा रहस्य। लोग कहते थे कि वह रात को जंगल में जाती है और अजीब अजीब मंत्र पढ़ती है। एक दिन गांव के एक साहसी युवक ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि चंद्रकला एक पेड़ के नीचे बैठकर एक मिट्टी की गुड़िया में सुई चुभा रही थी। जैसे ही सुई गुड़िया में लगी, गांव के मुखिया के घर से चीखें सुनाई दी। अगली सुबह मुखिया मृत पाया गया। गांव वालों ने चंद्रकला को शापित औरत करार दिया और उसे उसी पेड़ से बांधकर जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। इस गांव का हर इंसान मेरे शाप का भागी बनेगा। कहानी सुनकर विक्रम ने पूछा, लेकिन बेताल, ये कहानी तुमसे कैसे जुड़ी? बेताल ने अपनी ठंडी हंसी के साथ कहा, राजन, वह पेड़ यही है और वह चंद्रकला की आत्मा अब मेरी रक्षक है। तुम जितनी बार मुझे ले जाओगे, वह तुम्हें डराने आएगी। क्या तुम तैयार हो इस शाप का सामना करने के लिए? विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, मैंने राजा बनने का वचन दिया है, डर से भागने का नहीं। चलो देखते हैं किसका शाप मुझे रोकता है। जंगल में ठंडी हवा बहने लगी। चंद्रकला की भूतिया छवि हवा में तैरती हुई विक्रम के सामने प्रकट हुई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और बेताल की डरावनी हंसी ने माहौल को और भयावह बना दिया। क्या विक्रम चंद्रकला और बेताल के इस भयानक शाप से बच पाएंगे, या ये जंगल हमेशा के लिए उन्हें निगल जाएगा? चंद्रकला की आत्मा हवा में तैरती हुई राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुई। उसकी जलती हुई लाल आंखें और फटी फटी आवाज ने पूरे जंगल को भय से भर दिया। उसने विक्रम से कहा, तुम कितने भी साहसी क्यों न हो, मेरी शक्ति के आगे तुम टिक नहीं सकते। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंत भी इसी पेड़ के नीचे होगा। विक्रम ने अपने दृढ़ स्वर में कहा, तुम शापित हो सकती हो, पर मैं धर्म के रास्ते पर चलने वाला राजा हूं। तुम्हारे डर से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए तो मैं इसे दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। ये सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम वचन निभाने वाले हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह आत्मा मुक्त क्यों नहीं हो रही? इसका कारण मैं हूं। चंद्रकला की आत्मा को मैंने अपने वश में किया है ताकि कोई भी मुझे पकड़ न सके। अगर तुम इसे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शक्तियों को हराना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार खींची और एक पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए चंद्रकला की आत्मा की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, चंद्रकला चीख पड़ी। उसकी आत्मा एक तेज प्रकाश में बदल गई और उसने विक्रम से कहा, राजन, तुमने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगी। चंद्रकला की आत्मा के मुक्त होते ही बेताल चुपचाप हंसते हुए बोला, राजन, तुमने जो किया वह महान था, लेकिन याद रखना, मैं एक रहस्यमय प्राणी हूं। तुमने चंद्रकला को तो मुक्त कर दिया, लेकिन अगली बार तुम्हें एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे वापस ले चलो, क्योंकि तुम्हारा संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और शांत भाव से वापस चल पड़े। जंगल अब शांत था, हवा में डर नहीं बल्कि संतोष का एहसास था। चंद्रकला की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन विक्रम जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने साहस और धर्म का परिचय दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो हर डर और चुनौती का सामना करता है। बेताल ने जाते जाते कहा, राजन, अगली बार मैं तुम्हें ऐसी पहेली सुनाऊंगा जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए असंभव होगा। तब तक के लिए अलविदा।